तारीफ करता था, हज्जाज उसे भी नहीं छोड़ता था। यहाँ तक कि हज्जाज कूफा में मुसलमानों को फोर्स करता था कि वो सबके सामने हजरत अली और अहले बैत को बुरा भला करें, बल्कि हज्जाज कूफा के मिंबरों से हजरत अली और अहले बैत का सर्वो शिकम किया करता था। इसीलिए ये सब देखकर मदीना के गवर्नर उमर बिन अब्दुल अजीज हज्जाज के इन जुल्मों से तंग आ गए और उन्होंने सीधा एक लेटर अपने कजन खलीफा वलीद की तरफ भेजा, जिसमें उमर बिन अब्दुल अजीज ने वलीद से कहा कि आप अपने इस गवर्नर को कंट्रोल करें, बल्कि उसे गवर्नरी से हटा सजा दें। लेकिन ऑफ कोर्स उनके कजन वलीद ने ऐसा नहीं किया, बल्कि हज्जाज को और भी ज्यादा ताकत थी, क्योंकि हज्जाज खलीफा वलीद की मर्जी से ही ये सब कुछ करता था। काटो तुम सबकी गर्दनें। तो अब जब वलीद कुछ करने को तैयार नहीं था, तो उमर बिन अब्दुल अजीज ने एक और काम शुरू किया। जिन मुसलमानों पर कूफा में हज्जाज जुल्म किया करता था, वो वहां से भागकर मदीना की तरफ आने लगे और उमर बिन अब्दुल अजीज ने उन्हें यहाँ मदीना में इज्जत के साथ रहने की इजाजत दी। बनु उमय्या के साथ उमर बिन अब्दुल अजीज का दूसरा मसला। एक दिन उमर बिन अब्दुल अजीज मदीना की मस्जिद गए। मस्जिद में उनके बचपन के टीचर नमाज पढ़ रहे थे। जैसे उन्होंने नमाज खत्म की, उन्होंने उमर बिन अब्दुल अजीज से पूछा कि उमर मुझे एक बात बता, मुझे तुमसे एक बात पूछनी। तुम्हें क्या लगता है जो सहाबा इस्लाम की पहली जंग बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े थे, क्या अल्लाह उन सहाबा से खुश होगा या नाराज? उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा बिल्कुल अल्लाह उनसे खुश होगा। जिस पर उनके टीचर ने उनसे कहा तो फिर तुम बनु उमय्या के लोग इस जंग में सबसे आगे लड़ने वाले कांपते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि हम बनु उमय्या हजरत अली पर सर्वो शिकम तो करते हैं, लेकिन अगर इन मुसलमानों को पता चल जाए कि अली कैसा अजीम इंसान है